हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी ने लेखपाल एग्जाम से संबंधित जो डेट था, ये डेट घोषित कर दिया है कि लेखपाल का जो एग्जाम है 19 जून को कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें देखेंगे तो इस के एग्जाम को चार पार्ट, इसके सब्जेक्ट जो है चार सब्जेक्ट हैं। जैसे हिंदी है, 25-25 क्वेश्चन है एक एक सेगमेंट से। उसमें 25 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे हिंदी के, 25 मैथ के, 25 जीके के आएंगे और 25 क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश से पूछे जाएंगे। गाइस, ग्रामीण परिवेश जो है, ग्रामीण परिवेश को पढ़ा इसलिए जाता है क्योंकि कोई भी अगर लेखपाल बन रहा है तो वो गांव की स्थिति के बारे में जाने कि गांव में कैसे विकास होगा, खेती हो रही है उसमें कृषक जो है, क्योंकि गांव में जो भारत की आबादी है इसमें लगभग 70% लोग गांव में निवास करते हैं। तो अगर कोई लेखपाल बन के गाँव में जा रहा है तो वो गाँव के विकास के बारे में, कैसे विकास करना है, योजनाएं लोगों तक कैसे पहुंचाएं, ये सब इनके बारे में जानना होता है। इसीलिए ये ग्रामीण परिवेश का इसमें सेक्शन ऐड किया गया है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश पढ़े और जो लेखपाल बने उसके बारे में पहले जान ले। तो इसी के बारे में इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो भारत है ये 28 राज्य हैं। इस समय भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद जब हम अपने भारत में आते हैं तो अपने राज्य की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो है 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है और ये क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है, इसलिए हमने इसको नोट डाउन कर दिया है कि अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में जो 18 मंडल है, इस मंडल में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मंडल है जो लखनऊ मंडल है, जिसमें 6 जिले हैं और 6 जिले के साथ साथ क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। और भी मंडल है जिनमें 6 जिले हैं, लेकिन ये क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा है। और सबसे छोटा मंडल अगर पूछ ले तो बस्ती। उसके बाद अगर जिले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो जिलों की संख्या है ये 75 है, 75 है। और सबसे बड़ा जिला अगर क्षेत्रफल में पूछ लिया जाए तो लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी है। लेकिन अगर यही जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए कि जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो प्रयागराज है। ये सब क्वेश्चन है, ये बन सकते हैं। पूछ लेगा कि सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का, तो लखीमपुर खीरी। अगर सबसे छोटा पूछ ले क्षेत्रफल में तो हापुड़। इसको ध्यान रखेंगे, हापुड़ है, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ बहुत ज्यादा रहती है। संत रविदास नगर है जिसको हम भदोही बोलते हैं, और गाजियाबाद और हापुड़, इनमें कंफ्यूजन रहती है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटा क्षेत्रफल में जिला कौन सा है, तो हापुड़ है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में अगर प्रेजेंट टाइम में हम तहसीलों की बात करें, तहसील, क्योंकि देखिए जो लेखपाल का पद है, जो लेखपाल होता है ये कार्य अपना तहसील पे ही रह के करता है। जितना कार्य ये बैठता है कहाँ पे, तहसील पे। तो तहसील के बारे में जानना जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश में तहसीलों की अगर संख्या पूछ ली जाए तो उत्तर प्रदेश में 350 तहसीलें हैं प्रेजेंट वर्तमान समय में। और जो ब्लॉक हम बोलते हैं, खंड विकास ब्लॉक, ये खंड विकास की संख्या 825 है। और खंड विकास का अगर अधिकारी पूछा जाए तो बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। और इस बीडीओ के जो नीचे काम करते हैं उनको वीडीओ बोला जाता है, वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। और यही वीडीओ और लेखपाल मिलके सारी जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को क्या करते हैं, ग्राम प्रधान के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता है। ग्राम प्रधान के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इन जो योजनाओं को पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल है बीडीओ का और लेखपाल का है, क्योंकि सभी क्या करते हैं, ग्राम प्रधान के साथ मिलकर कार्य करते हैं। और इसीलिए अगर पूछा जाए कि सबसे निम्न स्तर का अधिकारी देखा जाए तो वीडीओ होता है अधिकारी, और लेखपाल जो एक राजस्व अधिकारी है, और वीडियो, ये दोनों करते हैं कि योजनाओं को ग्रामीण के हर एक गांव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, लेकिन किसकी सहायता से, ग्राम प्रधान की सहायता से। तो हम बात करेंगे जब 2011 जनगणना हुई थी, क्योंकि कोरोना की वजह से 2021 की जनगणना लेट है, नहीं तो अब तक तो रिपोर्ट आ जाती और नए सिरे से पढ़ना पड़ता है। तो एक फायदा है कि अभी पुरानी जनगणना ही के अकॉर्डिंग ही प्रश्न बन सकते हैं। तो हम जानेंगे भारत का अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो ये तो लगभग सबको पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर ये पूछे उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो गाइस ध्यान रखेंगे 7.33% है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। लेकिन अगर आबादी की बात की जाए तो भारत की जो कुल आबादी है, कुल जनसंख्या है 121 करोड़। इस 121 करोड़ जनसंख्या में 19,98,12,314 लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश में। ये पुराना आंकड़ा है 2011 का। इस समय तो करीब 23-24 करोड़ के आसपास लोग उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। नई जनगणना आएगी जब उसमें देखिएगा। तो ये पुराना 19,98,12,314 लोग जब 2011 जनगणना की रिपोर्ट आई थी तो उस समय लोगों की संख्या थी। और ये जनसंख्या जो देखा जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या की 16.5%, 16.51% है। अब यहां देखिए अगर हम अब इसमें क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल 7.33% है। लेकिन जनसंख्या अगर भारत के जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो 16.51% है, बहुत ज्यादा है। फिर अगर गांव की बात करें, पूरे भारत में गांवों की संख्या पूछे तो पूरे भारत में गांव की संख्या 6,40,930 है। लेकिन उत्तर प्रदेश में गांव की संख्या 98,909 है। और ग्राम पंचायत अगर पूछ ले भारत में तो 2,40,202 है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत पूछे तो ग्राम पंचायत 59,163 है। एक चीज कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को कि गांव और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। तो गांव देखिए, जो ग्राम पंचायत उसे बोलते हैं जहां पे एक ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक ग्राम पंचायत और एक ग्राम पंचायत में कई गांव होते हैं और जिस कई गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है और ग्राम पंचायत में एक ही प्रधान होता है। तो ग्राम पंचायत में गांव कई हो सकते हैं, इसीलिए गांवों की संख्या ज्यादा मिलेगी, जबकि ग्राम पंचायत की संख्या कम है। अब बात करते हैं हम राजस्व विभाग की। तो हम पहला जो इससे पिछला जो पेपर हुआ था लेखपाल का उसको करवाया था राजस्व परिषद ने, राजस्व परिषद ने करवाया था। लेकिन अब जो एग्जाम होना है लेखपाल का, राजस्व लेखपाल का, ये करा रहा है UPSSC। चूंकि पहले जो UPSSC था ये चकबंदी लेखपाल का एग्जाम कराया करता था, लेकिन अब राजस्व लेखपाल का एग्जाम राजस्व परिषद न करा के अब UPSSC ही करवा रहा है। तो पहले अगर 2015 के देखे होंगे आप लोग एग्जाम तो उसमें राजस्व परिषद ने करवाया था राजस्व लेखपाल का, लेकिन इस बार करा रहा है UPSSC आयोग। तो ये राजस्व परिषद जो हम पढ़ते हैं ये राजस्व विभाग का एक पार्ट है। ये राजस्व विभाग को 5 भागों में बांटा गया है। इसके 5 अंग है और अंग कौन कौन से हैं? एक तो है पहला राजस्व परिषद, दूसरे को हम बोलते हैं चकबंदी आयुक्त। राजस्व परिषद में देख लीजिए, राजस्व परिषद में इसी में राजस्व लेखपाल आते हैं और राजस्व लेखपाल जो होते हैं इनको बोलते हैं उप राजस्व अधिकारी बोलते हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि राजस्व विभाग का सबसे छोटा अधिकारी कौन है तो वो होता है लेखपाल। लेकिन जो राजस्व विभाग है इसके अधिकारियों का लिस्ट एक बार ये कंप्लीट हो जा रहा है तो मिटा के हम उसको बता दे रहे हैं कैसे कैसे उनका प्रमोशन होता है, उनके ऊपर कौन से अधिकारी होते हैं। अगर लेखपाल से संबंधित कोई शिकायत है तो हम कहाँ करेंगे, और वीडियो की संबंधित शिकायत है तो कहाँ करेंगे, किस अधिकारी से मिलेंगे, उनके बारे में हम आपको वही बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। फिर दूसरा इसका जो अंग है उसको बोलते हैं चकबंदी आयुक्त। चकबंदी आयुक्त, इस चकबंदी आयुक्त के अंतर्गत ही चकबंदी लेखपाल, चकबंदी कानून को ये सब आते हैं। तीसरा जो भाग है इसको राहत आयुक्त बोलते हैं। गाइस देखे होंगे कि अगर किसी प्रकार का जैसे अगर सूखा हो गया, सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई तो किसी प्रकार के अगर लोगों को राहत की आवश्यकता हो रही है, जिस देखिए अकाल से जब ओलावृष्टि हो गई तो लोगों की क्या होता है फसल बर्बाद हो जाती है, तो ये राहत आयुक्त जो होते हैं इनके ही देख रेख में राहत सामग्री पहुंचाई जाती है लोगों तक इस राहत आयुक्त के निर्देशन में। फिर चौथा जो भाग होता है राजस्व विभाग का उसको बोलते हैं निदेशक भूमि अध्याप्ति। तो ये करते क्या है कि इनके पास सारा डिटेल होता है, ये भूमि संबंधी जितने डिटेल होते हैं सब इनके पास होते हैं। और एक होता है प्रमुख संपादक जिला गजेटियर, जितने दस्तावेजों का प्रकाशन होता है ये सब यही करते हैं जिला गजेटियर।
तो ये 5 तो अंग है किसके, राजस्व विभाग के। और इसी राजस्व विभाग के जो 5 अंग हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे, लेकिन मेन हम देखेंगे राजस्व परिषद के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में। तो प्रश्न यहां से बनता है, अगर हम देख ले, अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश को अगर हम 4 भागों में बांट दें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला है बलिया। और बलिया किस राज्य से सीमा शेयर करता है, तो बिहार से। और पश्चिमी जिला पूछ ले तो शामली है, और शामली कहां से सीमा लगाता है, किस राज्य से, तो हरियाणा। हरियाणा का एक जिला है पानीपत, पानीपत के साथ अपना सीमा शेयर करता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, तो शामली। अगर उत्तरी की बात करें, उत्तरी सीमा की, नॉर्थ वाली, तो उत्तरी सीमा का जो जिला है उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर, ये सहारनपुर लगता है सबसे, इसका उत्तरी सीमा लगता है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश। अगर दक्षिणी सीमा की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो है सोनभद्र है। और सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 4 राज्य कौन कौन से, एक तो मध्य प्रदेश है, और एक मध्य प्रदेश से ही जो अलग हुआ था छत्तीसगढ़ वो है, और दूसरा है बिहार, और तीसरा है झारखंड। लेकिन अगर प्रश्न यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, अगर ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो किस राज्य से सीमा शेयर करता है, तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ से। जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है सोनभद्र का, वो लगता है छत्तीसगढ़ से। तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पे लोग ध्यान नहीं रखते हैं, आगे क्वेश्चन ये सब बन चुका है, हो सकता है इस बार यही पूछ ले कि सोनभद्र, जो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, दक्षिण जिला, इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु किस राज्य से सीमा शेयर करता है, तो छत्तीसगढ़ से। ठीक है, अब हम समझते हैं राजस्व परिषद के, राजस्व परिषद के जो अधिकारी हैं उनके बारे में, कि कैसे इनका लेखपालों का प्रमोशन होता है, इनके ऊपर कौन से अधिकारी होते हैं, इनकी शिकायत कहाँ करनी चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिएगा, इस सबसे जो राजस्व परिषद का सबसे छोटा अधिकारी होता है उसको बोलते हैं राजस्व लेखपाल, लेखपाल बोलते हैं, लेखपाल। लेखपाल का जब प्रमोशन होता है तो ये बनते हैं कानूनगोई, कानूनगो बनते हैं। इनको बोलते हैं राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक। ये राजस्व निरीक्षक हैं। और लेखपाल को बोला जाता है उप राजस्व निरीक्षक, उप राजस्व निरीक्षक। तो लेखपाल लेखपाल रटे रहेंगे, कभी एग्जाम पूछ लिया कि उप राजस्व निरीक्षक दे दिया, अगर पूछ लेगा कि राजस्व परिषद का सबसे छोटा अधिकारी कौन सा होता है, ऑप्शन में उप राजस्व निरीक्षक दे दिया, राजस्व निरीक्षक दे दिया, तहसीलदार दे दिया, नायब तहसीलदार, तो कंफ्यूजन की स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए समझेंगे कि लेखपाल को ही उप राजस्व निरीक्षक ही कहते हैं, लेखपाल को ही उप राजस्व निरीक्षक भी कहते हैं। कानूनगोई हो गया, कानूनगोई के जो ऊपर पोस्ट होता है इसको हम बोलते हैं नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार। ये तहसील स्तर का अधिकारी होता है, तहसील स्तर का। तहसील स्तर का अधिकारी होता है। और ये जो नायब तहसीलदार बनते हैं, ये नायब तहसीलदार एक पीसीएस अधिकारी होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगर पूछ ले कि सबसे ये न्यायिक फैसले भी देते हैं, जुडिशरी से जो न्यायिक फैसले होते हैं ये नायब तहसीलदार भी करते हैं। अगर पूछ ले कि न्यायिक फैसला देने वाला सबसे छोटा अधिकारी, तो तहसीलदार है। और इस नायब तहसीलदार, इससे ऊपर होता है तहसीलदार। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तहसील में या तो नायब तहसीलदार मिलेंगे या तहसीलदार मिलेंगे, दोनों में से एक ही मिलेगा। तहसीलदार होते हैं, और तहसीलदार को ही तहसील का मालिक बोलते हैं, इनको बोलते हैं तहसील का अधिकारी, तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी, तहसील का, इसको बोलते हैं तहसील का मालिक ही समझ लीजिए, तहसील का मालिक है।
तहसीलदार। इनके नीचे होते हैं एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम। और एसडीएम के नीचे होते हैं डीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं। और इनके नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब राजस्व अगर प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं तो इनको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, लेकिन जब यही राजस्व संबंधित कार्य करने लगते हैं तो इनको हम कलेक्टर बोलते हैं। कलेक्टर, जिला कलेक्टर बोलते हैं। अगर राजस्व संबंधित कार्य करें तो इनको ही जिला कलेक्टर बोलते हैं। कई जगह इनको डीएम बोला जाता है और कई जगह जहाँ राजस्व संबंधी कार्य करते हैं वहां पे कलेक्टर भी बोला जाता है। तो ये रहे राजस्व संबंधित अधिकारी। ठीक है, उम्मीद है गाइस समझ में आया होगा। अगर डीएम के बाद की हम बात करें तो डीएम से ऊपर जो अधिकारी होते हैं, डीएम के ऊपर आते हैं जो मंडल आयुक्त होते हैं, मंडलायुक्त, इनको बोलते हैं कमिश्नर। ये कमिश्नर होते हैं। और ये इनको ध्यान रखिएगा, इनके सहायता के लिए इनके साथ में एडीएम होते हैं, डीएम के साथ में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। कमिश्नर साहब के साथ में भी असिस्टेंट ये होते हैं, एडिशनल कमिश्नर होते हैं, एडिशनल कमिश्नर। तो ये इनकी सहायता के लिए रखे जाते हैं। तो ये इनका क्रम है। ठीक है, और आगे इसके बाद हम बात करेंगे और अगली वीडियो में हम बताएंगे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। पूरा राजस्व, जो राजस्व परिषद है उसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, उनकी योजनाएं कौन कौन सी है। ग्रामीण परिवेश का कोई भी सेक्शन नहीं छूटेगा और ग्रामीण परिवेश से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने हैं वो सारे बताया जाएगा। खसरा खतौनी जो भी है सब के बारे में एक एक पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।